श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजू तिवारी मोटिवेशनल स्पीकर में। मित्रों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पूजा की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो आज हम जान लेते हैं कि हमारा नवरात्रि कब से शुरू हो रहा है और एकम किस दिन है, अष्टमी किस दिन है, नवमी की पूजा कब की जाएगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है, किस दिन किस माता की पूजा की जाएगी, उनके नामों के रहस्य को जानेंगे। उनके सिर्फ नाम लेने से ही हमारे कितने दुख दूर हो सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। सो आप ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। माता आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगी। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 को दिन रविवार को शुरू हो रहा है मित्रों, और 23 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को समाप्त हो रहा है। 24 अक्टूबर को विजयादशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। ये नवरात्रि की शुरुआत प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। उस दिन कलश स्थापना होता है, माँ दुर्गा की पूजा होती है और माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है। इस बार कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 15 अक्टूबर को है 11:44 से दोपहर 12:30 तक। ऐसे में कलश स्थापना के लिए 46 मिनट का समय होगा। इस समय 9 स्वरूप की उनकी पूजा होती है और किस दिन किस माता की पूजा होती है इसके बारे में जानेंगे और उनके नामों का रहस्य क्या है इसे जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। जो भी नवरात्रि करता है उन्हें इन सब बातों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, 15 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। तो देवी पार्वती को ही शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। शैल का शाब्दिक अर्थ पर्वत होता है। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ही इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इनकी पूजा पहले दिन जरूर करनी चाहिए, इसीलिए हमारी माताएं बहनें उस दिन उपवास रखती हैं। उनकी सारी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और अब हम लोग बात करते हैं माता ब्रह्मचारिणी के बारे में। माता ब्रह्मचारिणी का नाम इसलिए ब्रह्मचारिणी पड़ा क्योंकि ब्रह्मचारिणी का जो अर्थ होता है वो ब्रह्मा होता है। तपस्या, घोर का तपस्या इसका आधार होता है। मतलब ब्रह्मचारिणी जो माता थी भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने वर्षों तक कठोर तप किया था, इसलिए माता को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया है। दूसरे दिन की पूजा अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये पूजा भी जरूर करनी चाहिए। और इस बार जो माता ब्रह्मचारिणी की जो पूजा होगी वह 16 अक्टूबर को होगी। पूजा से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। मित्रों, तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा होती है। चंद्रघंटा नाम उनका इसलिए पड़ा क्योंकि देवी के जो मस्तक पर अर्ध चंद्र के आकार का तिलक विराजमान है, इसलिए इनको चंद्रघंटा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पूजा अति महत्वपूर्ण है। इनकी पूजा करने से आपको धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी। तो इस पर 17 अक्टूबर को मनाया जाएगा। चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा होती है। उनका नाम कुष्मांडा इसलिए पड़ा क्योंकि देवी में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति व्याप्त है और वे उदर से अंड तक अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसलिए माता रानी को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। इनकी पूजा अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है, जो इस बार 18 अक्टूबर को होगी। पाँचवें दिन माता स्कंद माता की पूजा होती है। माता पार्वती की माँ है। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। इस तरह स्कंद की माता यानी स्कंद माता कहलाई। इनकी पूजा करने से हम कार्तिकेय का भी पूजा करते हैं और स्कंद माता का भी पूजा करते हैं, मतलब माता पार्वती का भी पूजा करते हैं, शिव का भी पूजा करते हैं। इनकी पूजा से हमें अत्यंत लाभ प्राप्त होता है, इसलिए यह पूजा जरूर करनी चाहिए। इनका पूजा इस बार 19 अक्टूबर को है। तो उसके बाद आता है छठा दिन, और छठे दिन हमारा पूजा हमें करना है माँ कात्यायनी माता का।
जब महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। इस देवी की सर्वप्रथम पूजा महर्षि कात्यायन ने की थी, इसलिए इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। इनकी पूजा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इनकी पूजा करने से हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब की पूजा कर लेते हैं और देवी की तो पूजा करते ही हैं, तो इनकी पूजा से हमें अत्यंत लाभ होता है। इस बार इनकी पूजा 20 अक्टूबर को होगी। उसके बाद माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माँ भगवती के 7वें रूप को कालरात्रि कहते हैं, यानी संकट को हरने वाली, जिसमें हर तरह का संकट खत्म कर देने की शक्ति हो, वो माता कालरात्रि है। माता कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं और राक्षसों का वध करने वाली हैं। माता के इस रूप के पूजन से सभी संकटों का नाश होता है, इसलिए इनकी पूजा तो अत्यंत ही आवश्यक होती है। और यह इस बार जो आने वाला है वो है 21 तारीख को, 21 अक्टूबर को, तो इसे हम लोग बहुत ही श्रद्धा भाव से करेंगे। उसके बाद हमारा अष्टमी आ जाता है, जिस दिन महागौरी की पूजा होती है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव को पाने के लिए माता ने इतने कठोर तप किया था कि वे काली पड़ गई थी। जब महादेव उनकी तप से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तब भोलेनाथ ने उनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल में धोया था। इसके बाद माता का शरीर विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कीर्तिमान गौर हो उठा था। इसके स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना गया है। इनकी पूजा करने से धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है और आपकी जितनी भी मनोकामना हो सभी पूरी होती हैं। इसलिए आप पूरी नवरात्र करें या न करें, मगर अष्टमी हमें ज़रूर करना चाहिए। इस बार अष्टमी 22 तारीख को यानी 22 अक्टूबर को है। और उसके बाद हमारा सिद्धिदात्री माता की पूजा होती है, जो अपने भक्तों को सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी होने के कारण इन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। माना जाता है कि इनका पूजा करने से बाकी सभी देवियों की उपासना हो जाती है और भक्तों के कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाते हैं। तो इस तरह हम 9 देवियों की पूजा करते हैं और इनके स्वरूप और इनके रहस्यों के बारे में जानने के बाद हमें इनकी पूजा बहुत ही आदर भाव से करनी चाहिए। इसलिए माताएं, बहनों और मित्रों, हमारा नवरात्रि बहुत ही शुभ हो, सबके लिए शुभ फल लेकर आए और सारे दुनिया समाज जितने भी लोग हैं सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी।